क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th 10th और कक्षा 11 के पेपरों के एमसीक्यू क्वेश्चन हल करके डाल रहे हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन ही अब आगे चल के पूछे जाएंगे हर जगह हर विषय में। और एमसीक्यू क्वेश्चन वही बच्चे अच्छे आंसर दे पाएगा जो एक एक लाइन किताब का बारीकी से पढ़ा होगा। भाई देखिए, अगर आप एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे, रोज नहीं पढ़ोगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आप आंसर नहीं दे पाओगे। आइए तीनों क्लास के देते हैं। इंटर का हम बाद में डालेंगे, नहीं तो बच्चे पेपर हल कर लेंगे, है ना। अभी 9th 10th और 11th के पेपर को हम इस वीडियो में सलूशन करके डाल रहे हैं। आइए चलते हैं। 9th का ये हिंदी पेपर है हाफ ईयरली। आइए देखते इसको हल किया जाए और बच्चे अपना जो है समझ जाएंगे इसी से। निम्नलिखित में हठी हम्मीर की विधा है। हठी हम्मीर लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने और ये बच्चों नाटक विधा है, ये नाटक विधा है। यहाँ पर दूसरा है नील कमल में समास होगा, यहाँ समास होना चाहिए, है ना। थोड़ा प्रिंटेड कम है। तो नील क्या है? विशेषण, और कमल क्या है? विशेष। तो जहाँ पहले विशेषण हो बाद में विशेष हो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में यहाँ कब काव्य कल्प, तो यहाँ कायाकल्प, कायाकल्प की विधा और लेखक का नाम लिखिए। तो निम्न में कायाकल्प की विधा और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर निम्न में कायाकल्प की विधा और लेखक का नाम लिखिए। विधा हो गया उपन्यास और लेखक हो गए मुंशी प्रेमचंद। यहाँ दोनों लिखना पड़ेगा आपको। विधा हो गया उपन्यास और लेखक का नाम हो गया मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद बच्चों यहाँ पर निम्न में आधुनिक मीरा, मीरा लिखा तो मीरा किसे कहा जाता है? तो यहाँ मीराबाई, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, शिवानी। तो ये महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। यहाँ पर ये तार सप्तक के संपादक हैं, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर अज्ञे जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे। फिर अगला है उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। देखो इसमें जा आधा है, तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए, तो यहाँ पहला सही होगा, उज्ज्वल शुद्ध होगा जहाँ पर दोनों आधे जा हों, आधे जा दो बार हों, उज्ज्वल। तो ये आपका शुद्ध है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो यहाँ पर देखो पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, चंद्रिका, रामचरितमानस ये तुलसीदास का है ना। ये मलिक मोहम्मद जायसी का है पद्मावत। और जो है पृथ्वीराज रासो ही प्रथम महाकाव्य है जिसको जो है उन्होंने चंद्र बरदाई ने लिखा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो जिसको चंद्र बरदाई ने लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आया नरेंद्र का संधि विच्छेद। देखो नर धर इंद्र, आधन ई ए, यहाँ गुण संधि है जिसका फार्मूला होता आध गुणा। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद है नर धन इंद्र, इसलिए 8वें का पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हम यहाँ पर क्वेश्चन डाल रहे हैं। यहाँ पर भानुना, भानुना जो है किस पुरुष और किस वचन का शब्द है? तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ ये लिखा है तृतीया, तृतीया एक वचन, ये तृतीया एक वचन है, ये शब्द रूप है। ये यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो लोगों में प्रिय हो, यहाँ देखो लोकप्रिय व्यक्ति, लोकप्रिय सर्वप्रिय, यहाँ लोकप्रिय यहाँ गा लगा दो, है ना। तो जो लोगों में प्रिय हो, तो जो लोगों में प्रिय हो यहाँ पर जो है लोकप्रिय होगा। ये तीसरा सही है, सही है लोकप्रिय। तो ये दो जगह लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, तो यहाँ लोकप्रिय होगा। चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द दो बार आया। एक घटा माने होता माइनस, यानी घट गया। एक घटा माने बादल। तो जहाँ पर दो अक्षर दो बार, एक अक्षर दो बार, जहाँ पर एक अक्षर दो बार, एक शब्द जहाँ पर एक शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार, इसलिए बच्चों यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब ये उठान का तत्सम होगा उत्थान। सोरठा छंद का उल्टा होता है दोहा, है ना। आगे देखिए चंदन शब्द का पर्याय होगा। तो चंदन शब्द का पर्याय होगा ये गंधसार आएगा, गंधसार यहाँ पर होगा। चिकना घड़ा होना यानी जो है यहाँ पर निर्लज्ज होना, विलज लिखा या निर्लज्ज हो चाहिए। चिकना घड़ा होना का मतलब होता है। भू धातु लोट लकार, मध्यम पुरुष का एक वचन होगा भव, भव, है ना। तो यहाँ पर ये तीसरा सही होगा।
कोई एक कथन सत्य है उसे लिखें। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि जबकि आलोचक हैं और निबंधकार भी हैं, लेखक हैं, कवि तो होगा नहीं। ममता जो शंकर प्रसाद का काव्य है, ममता जो है एक निबंध है, यहाँ काव्य शब्द गलत है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। झांसी की रानी के लेखक उपन्यास, ये भी गलत, लेकिन यहाँ पर गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास, यहाँ पर यही तीसरा सही होगा। इसके बाद बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परमिल, भारत भारती, परिवर्तन। तो यहाँ मैथिली शरण, ये तो परिवर्तन का सुमित्रानंद पंत का है, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की रचना होगी भारत भारती, तो हम भारत भारती पर निशान लगाएंगे। संसद से सड़क तक रचना है धूमिल की, है ना। तो इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, मैथिली शरण गुप्त, गे। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जो है को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। उन्होंने 1931 में साकेत नामक रचना किया और राष्ट्र कवि का सम्मान दिया महात्मा गांधी ने। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं। इस तरह से आप जो है चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी करते रहें। आइए अब हम 10th के पेपर को हल करते हैं। हाई स्कूल का पेपर देखो हमने निशान भी लगा लिया क्योंकि हमें पास वो दूसरा नहीं है पेपर। सारंग धर के रचनाकार हैं हमीर रासो। इतने रासो हैं, ये सब वीर गाथा काल के हैं, लेकिन यहाँ पर सारंग धर की रचना है हमीर रासो, जो कि काफ़ी बच्चों ने गलत किया। अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती, है ना। और रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास। राम शक्ति पूंजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद युग का कवि नहीं है? देखो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, ये सब प्रगतिवादी हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रगतिवादी युग के नहीं, ये भारतेंदु युग के हैं। तो आपको इतना सेंस रखना चाहिए कि भारतेंदु के नाम से भारतेंदु युग था, तो ये भारतेंदु युग के हैं, प्रगतिवादी युग के नहीं, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, बाकी ये 3 हैं, है ना। इतना तो ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मित्रता रामचंद्र शुक्ल का कवि संग्रह, और काव्य संग्रह तो यह है नहीं ना, कविता तो लिखते नहीं। इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना, ममता नामक निबंध, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पर ये सही होगा। गेहूँ और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, क्योंकि देखिए मित्रता रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन यहाँ काव्य संग्रह है लिखा है, तो ये गलत हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक आलोचक तो है नहीं, ये निबंधकार हैं। आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, तो ये दोनों गलत। ममता नामक निबंध जयशंकर प्रसाद ने लिखा, हमने रामधारी सिंह दिनकर लिख दिया, तो ये भी गलत। लेकिन गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, तो यही सही होगा। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। काफ़ी बच्चों ने गलत किया। यह भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? यहाँ पर देखिए जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र गलत है, ये एकांकी है, इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और ये स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजात शत्रु, ये सब जयशंकर प्रसाद के हैं, तो नहीं है यहाँ पूछा गया, तो अंधेर नगरी हम लिखेंगे। इसके बाद आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञे। चरण कमल बंधो हरिराई में रूपक अलंकार। चौराहा, आगे देखो गिनती है, तो यहाँ पर द्विग समास होगा। इसके बाद योगी शब्द का तद्भव होगा जोगी, है ना। उपसर्ग से बना शब्द है उपवन, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए दैनिक शब्द से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? इक। निम्न में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची देखो भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी सब गंगा का पर्यायवाची, लेकिन कालिंदी यमुना कहते हैं, इसलिए यहाँ पर कालिंदी सही होगा, क्योंकि ये यमुना का पर्यायवाची है। और लिखा गया कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो कालिंदी नहीं है, इसलिए हम इसको भरेंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत धन आदि, ई धन आ या, यहाँ पर यड़ संधि है, जहाँ पर या और वा है वहाँ यड़ संधि, इको यड़ चे का सूत्र होता है। आगे चलते हैं। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन है फलई है। हसत उस धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, एक वचन प्रथम पुरुष। इसके बाद भाववाच में प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, भाव कहीं दिया नहीं ना है, तो यह कर्ता कर्म क्रिया दिया, तो यहाँ पर कहीं नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर सही होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से बच्चों अगर MCQ क्वेश्चन आप तैयार नहीं करते हो तो आपका पेपर सब बेकार हो जाएगा। MCQ क्वेश्चन हर तरह से आपको आना चाहिए, और MCQ क्वेश्चन उसी बच्चे तैयार होते हैं जो गद्य पद्य दोनों एक एक लाइन को पढ़ता है, रीड करता है, अध्ययन करता है।
धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो का इंतज़ार करो। नमस्कार। ये क्लास 11th का हम जो है पेपर डालने जा रहे हैं, है ना। और क्योंकि अभी 10th का भी हम डालेंगे। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? देखिए, विधा उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी। यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी गलत किया है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर नाटक विधा की रचना है, इसलिए यहाँ पर नाटक सही होगा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ये बताइए, छोटी छोटी बातें बच्चे नहीं ध्यान देते हैं और बाद में जब MCQ क्वेश्चन गलत होते हैं उनके काफ़ी नंबर कम हो जाते हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं आपके, यहाँ पर आएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना किया है, जो कि काफ़ी बच्चों ने गलत लिखा है और वो ध्यान नहीं देते हैं। इसका पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ये कहानी है और इसके रचयिता हैं, इसके कहानीकार हैं, कहानीकार हम कहेंगे यशपाल। यशपाल ने पर्दा लिखा है। ये बहुत पहले इंटर में पूछा जाता था, फर्स्ट ईयर में भी ये था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। पर्दा जो है एक जो है क्षेत्रीय कहानी है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका। आपने डॉक्टर संपूर्णानंद का जो है के विषय में पढ़ा होगा। अब सरस्वती, धर्मयुग, मर्यादा, हंस, तो यहाँ पर ये मर्यादा सही होगा, मर्यादा। अंग्रेजी की स्केच का रूपांतरण है। काफ़ी बच्चों ने रिपोर्टाज पर लगाया, बल्कि गलत है। यहाँ पर स्केच का रूपांतरण है रेखा चित्र। अब MCQ का ज़माना आ रहा, अगर MCQ आपके सही नहीं है तो आप पेपर आपका ख़राब हो जाएगा, इसलिए MCQ पर विशेष ध्यान दो। दूसरा देखिए, खुमाड़ रासों के रचयिता थे। ये 9th का हमने फर्स्ट ईयर में दे दिया, फिर भी बच्चों ने फर्स्ट ईयर में जो है बच्चों ने उसको नहीं ध्यान दिया, है ना। बाद में कहते हैं कि हमने किया नहीं। तो खुमाड़ रासों के रचयिता, रासो तो वीर गाथा काल की रचनाएं हैं जितने रासो। यहाँ पर दलपत विजय होगा, जो कि बच्चों ने गलत किया है। उन्होंने कहीं गोरखनाथ लगाया, कहीं अमीर खुसरो लगाया, कहीं भटक्केदार लगाया, दलपत किसी ने नहीं लगाया, तो दलपत यहाँ पर सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल, जो कि इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर वाले जब इंटरमीडिएट में आएंगे तो उसको पढ़ेंगे, है ना। ये बहुत बढ़िया निबंध है। सब लोगों ने क्या लगाया? कोठारी की बात, जबकि क्या है? अशोक के फूल। यहाँ पर सुख सागर के लेखक कौन है? कितनी बढ़िया जो है, एकदम सरल पूछा हमने। यहाँ पर आएगा आपका मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, है ना। आगे देखिए, यहाँ पर भी आगे हम देखते हैं छायावाद के कवि हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने सही किया है, जयशंकर प्रसाद, है ना। ये प्रसाद यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन पूरा नाम होगा जयशंकर प्रसाद। ये काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है। ये 5वां काफ़ी बच्चों ने गलत किया, और इसके बाद वो लोग जो है समझते भी नहीं हैं। रत्नावली, रानी नागमती, विचार विमर्श, रंजन। तो छायावादोत्तर गद्य काल की ये कौन सी रचना है? इसमें छायावादोत्तर काल की है। तो ये आप लोग एक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, तो हम आपको समझेंगे कि आप जो है हमारी वीडियो देखते हो। और छायावादोत्तर गद्य काल की रचना इसमें कौन सी है, आप कमेंट में आप बताना, है ना। धन्यवाद।